Assalamualaikum. I'm clinical nutritionist Ms. Taiba Riaz and currently working in Chuktai Medical Center and Australian Polyclinic DHA Phase 5। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो है शुगर और उसके उत्पादन। शुगर का नाम सुनते ही पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो चीनी के कंसेप्ट के अलावा और कोई चीज़ नहीं आती। शुगर केन और शुगर बीट के मिक्सचर से मिलकर बनी होती है जिसके अंदर 99% सुक्रोज होता है। सुक्रोज वो वाली शुगर होती है जो कि आमतौर पर टेबल शुगर में पाई जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो हम तक पहुंचती है तो इस कदर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड ऑन हो चुकी होती हैं कि वो एक रिफाइंड प्रोसेस्ड शुगर बन जाती है। और जो आजकल हमारे पास देखने में आ रहा है, जितने भी बच्चे हैं एग्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और एडिड शुगर किया जाता है। एक चीज़ ऑलरेडी मीठी है उसको मज़ीद मीठी करने के लिए उसके अंदर शुगर ऐड की जाती है। फॉर एग्जांपल जितने भी पैकेट फ्रूट जूसेस हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, और ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन का बायस बन रहा है। सेकेंड बात करूँ वो शुगर के सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, तो मैं चंद एक आपके सामने रखना चाहूँगी। उनमें से सबसे अहम ये कि डेट्स हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को तो नहीं देते। इट डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर कोई पेशेंट ओवर वेट है या ही और शी इज़ कॉन्शियस अबाउट हिज वेट ओवर हेल्थ, तो उसमें हम उसको डेट्स क्यों रिकमेंड करते हैं। डेट्स के अंदर रिसर्च प्रूव करती है कि इसके अंदर एंजाइम्स को रिकवर करने की प्रॉपर्टी है, कि आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करती है, एंड सेकेंडली इट इज रिच इन गुड विटामिन्स एंड फाइबर, और एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। अब दूसरे सोर्स की बात करूँ तो हमारे पास आ जाता है जैगरी एंड गुड़ आर वन एंड द सेम थिंग। ये नहीं कि हम बाजार से जाएं और प्रोसेस्ड एक ब्राउन शुगर लें और उसका इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हमें क्या नहीं मिल जाता। तो मैं देसी गुड़ और शक्कर की बात कर रही हूँ, लेकिन उसको भी इतदाल में ही यूज़ करना चाहिए। रिसर्च ये साबित करते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और स्पेशली एंटी कैंसर्स। बात कर लेते हैं हनी की। हनी इज़ वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल एजेंट और ये शुरू से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन में और इवन आजकल भी जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई लंग्स का प्रॉब्लम हो, कॉमन कोल्ड हो, फ्लू हो, उनको हम रिकमेंड करते हैं हनी के साथ कोई ना कोई न्यूट्रास्यूटिकल जैसे कि काली मिर्च वगैरह दे देते हैं। ये तो हो गई शुगर सब्स्टिट्यूट्स। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एंड देयर इज अ लॉन्ग डिबेट अबाउट इट। थोड़ी सी अगर हम इसको डीप करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पहले एस्पार्टेम है और सॉर्बिटोल है उसको टोटली बैन किया जा चुका है बिकॉज ऑफ इट्स हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी मेमोरी में बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखा है जब नेचुरल शुगर स्टीविया नहीं थी। स्टीविया की बात करें तो स्टीविया इज़ अ वेरी गुड सोर्स और ये प्लांट बेस्ड शुगर है। अगर हम चाहें कि इसको हम इकोनॉमिक बेसिस पे ख़रीदें तो हमें चाहिए कि हम उस पौधे के बीज ले आएँ, उसको काश करें और उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हम उसको लीव्स को ड्राई करके और बाद में उसको क्रश करके हम यूज़ करें। सो इन केस इफ़ वी आर ऑन अवर वेट लॉस जर्नी, ओबेसिटी का शिकार है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो मीठा खाना चाह रहा है, तो ज़रूरी है कि उसके लिए हम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दें। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं अब तक प्रोवाइड करना चाहती थी। थैंक यू।